बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर्वेश दद्दू का, और आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी देर तक आप यहाँ बैठे हुए हैं और साहित्य प्रेम में बैठे हुए हैं। आपने मेरी सरस्वती वंदना सुनी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आपने मेरी अनुनासिका से भी वंदना स्वीकार की, तो मेरा काव्य पाठ भी स्वीकार करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं 3 मुक्तक और एक गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी, क्योंकि हमें विष्णु दादा तक पहुंचना है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है उन्हें सुनने की, उन्हें हम खूब सुनेंगे, इसलिए अपना सूक्ष्म काव्य पाठ, छोटा काव्य पाठ करती हूँ, संक्षिप्त करती हूँ। और आप सभी के स्वागत। मुझे अपने कद का पता है और अपनी अवस्था का भी पता है। मैं निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं कई बार कल्पना करती हूँ कि उन माओं का हृदय कितना विशाल, कितना विराट होता होगा, जो अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और माँ भारती के झोली में देश की सुरक्षा हेतु समर्पित कर देती है। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, आप सभी तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। पंक्तियां सुन लीजिए, तालियां तो आपकी मुझे प्राप्त हो जाएंगी, मुझे पता है। सुने। कदम जब लड़खड़ाएंगे, कदम जब लड़खड़ाएंगे, उन्हें चलने का दम देगी। कदम जब लड़खड़ाएंगे, उन्हें चलने का दम देगी। वो अपनी जान को अपनी जान लुटाने की कसम देगी। पंक्तियां निवेदित करती हूं। हाँ। मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, मेरी माँ भारती जब शीश का बलिदान मांगेगी, तो भारत की हर एक बेटी भगत सिंह को जन्म देगी। आपकी तालियां कमजोर हैं। बहुत आभार निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। और एक मुक्तक आप सभी के समक्ष पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। वाह। हमारे शास्त्रों में हमें समझाया जाता है कि आप किसी को शास्त्र से समझाएं, लेकिन हमारे बाबा कहते हैं कि अगर वो शास्त्र से ना समझे तो एक डंडा निकालें और उसे शस्त्र से समझाएं। 4 पंक्तियां इसी खानदान के आप सभी तक प्रेषित करती हूँ। युवा साथी उपस्थित हैं, उनके लिए पढ़ती हूँ। शस्त्र से समझा। कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना, कोई पत्थर अगर बरसाएगा तो तीर बन जाना। तुम अपने दुश्मनों के पांव की जंजीर बन जाना। तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम्हारी माँ की इज्जत पर कोई जब हाथ डाले तो, तुम उसके बाजुओं को काटना, शमशीर बन जाना। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक और सुनिएगा। मैंने 3 मुक्तक कहा था, तो ये तीसरा मुक्तक पढ़ रही हूँ। आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ। उस कारण करुणा वर्णालय अखंड ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिसका मंदिर कई सालों से बनना विलंबित था, विचाराधीन था, वो मंदिर बन गया है। तो 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ, आप सभी के समक्ष पढ़ती हूँ, सुने। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं। लला बनकर महल में अब प्रभु श्री राम बैठे हैं। मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए, मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए, मनुज का रूप लेकर के जगत को तारने आए। वो
तारणहार पालनहार प्रभु श्री राम बैठे हैं। बहुत आभार। बहुत सुंदर। हाँ